माय डियर फ्रेंड, ये जर्नी एक फर्स्ट रोज़गार मेला से चालू हुई थी और आज 175th रोज़गार मेला में आज आ गई। साहब, ये सिर्फ 5 या 10 कंपनियों का कारवा था जो आज 2000 प्लस कंपनी के एसोसिएशन से जुड़ चुका है। अगर कोरोना नहीं होता तो हम लोगों ने इस प्रोग्राम को किसी एक बड़ी जगह पे 175 कंपनियों के साथ किया होता। मेरे ख्याल से हम लोग जो हम 200वां रोज़गार मेला करेंगे उनको ज़रूर 200 कंपनी के साथ में एक प्लान्ड वे में काम करेंगे, जिससे हम लोग सभी लोग कर सकें। ये प्लानिंग है, अगर सब चीज़ें नॉर्मल रहती हैं तो। कल की मैं आपको सारी कंपनीज़ के बारे में दोबारा से बता दूं। मेरे ख्याल से इस वीक में ये जो कल का रोज़गार मेला और जो नेक्स्ट वीक है, ये टेक्निकल वालों के लिए बहुत अच्छा वीक होगा, क्योंकि टेक्निकल के लिए छोटी बड़ी बहुत बड़ी और बहुत बड़ी सब तरीके की रिक्वायरमेंट निकल करके आ गई है। और इंटरव्यूज़ देखिए, जो इंटरव्यूज़ हम आपको बता पाते हैं, जिनसे बात हो पाती है, जिनसे रिज्यूम शेयर करते हैं, वो भी आपको कम बता पाते हैं क्योंकि टाइम की कमी रहती है। मैं आज कानपुर प्लास्टिक में इलेक्ट्रीशियन की जो रिक्वायरमेंट है, उनके यहाँ 2 और इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट आई है। पिछले 1 इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट थी। इलेक्ट्रीशियन में इनको जो भी रिक्वायरमेंट, आज मेरी जो बात हुई थी, उन्होंने कल कंफर्मेशन 3 बजे का पहले दिया था। फिर उन्होंने बोला था कि अगर मैं नहीं आ पाऊँ सर तो हमारे पास आप भेज दीजिए, बिना कुछ पूछे हुए सोचे हुए, बस अपना रेफरेंस बता दीजिए किससे मिलना है, क्या मिलना है, और भेज दीजिए। तो मैं वो सारे इलेक्ट्रीशियन जो आपके एक्सपीरियंस आपसे जुड़े लोग हैं और जो यहाँ पे हैं, प्रोफाइल पे हैं, पेड में हैं, अनपेड में, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं, उन सब के लिए कल ये इलेक्ट्रीशियन की प्रोफाइल के लिए अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो आपको सीधे मैं भेज भी सकता हूँ। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए ये एक लास्ट और सेकंड चांस है। जो लोग दोबारा से चाहें वो एक बार रीट्रायल कर सकते हैं। लेकिन जिनका ट्रायल हो चुका है और ट्रायल में जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं या जो दे चुके हैं, ये उनके लिए दोबारा से नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो दे चुके हैं। सेकंड, एक पदम पद इंजीनियर्स में। अब ये वो सभी लोग ध्यान दें जो MIS एग्जीक्यूटिव, MS ऑफिस विद एडवांस एक्सेल की जो नॉलेज रखते हों और 15 से 20 के पैकेज की जिनकी कैपेसिटी है, जो चाहते हों और ऑफिस प्रोफाइल चाहते हों, उनके लिए कल यहीं पर कल इनके जो सर हैं वो आएंगे, बॉस भी आएंगे और हमारे यहाँ से जो HR अपॉइंटेड है वो भी आएंगे। तो कल बैक ऑफिस MIS एक्सेल के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। मेरे ख्याल से अभी जो पिछले 3-4 दिनों से बैक ऑफिस की कम रिक्वायरमेंट्स आई थी, वो ये रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। दूसरा, इनके यहाँ सीनियर अकाउंटेंट चाहिए। सीनियर अकाउंटेंट का मतलब जो 18 से 22 के बीच में रहेगा, एवरेज आप 20 मान करके चलिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर इनको चाहिए जिसको गुड नॉलेज ऑफ स्कैडा और .NET का हो, ये उनको एक रिक्वायरमेंट है। HL एग्रो में एक रिक्वायरमेंट है जो इलेक्ट्रीशियन है स्टार्च इंडस्ट्री के, जिन्होंने, वैसे स्टार्च इंडस्ट्री का इलेक्ट्रीशियन मतलब नहीं होता है, बट उन्होंने ये बोला है कि जो हमारे की मशीनें हैं उनमें सप्लाई को जो समझ सके, क्योंकि मशीनों का इनके यहाँ का सिस्टम कुछ अलग है। तो 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस या जो मतलब समझ सकता है, तो वो इलेक्ट्रीशियन की इनके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऐसे रिक्वायरमेंट को मैकेनिकल की भी पीछे रही, बट वो एक ही लाइन उनके यहाँ इंपॉर्टेंट रहती है, वो स्टार्च इंडस्ट्री में जिन्होंने काम किया हो। ये मुझे भी बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे भी आप एक बार बात कर लीजिए। कलर फैमिली में इनको चाहिए ट्रांसपोर्ट में जिसने काम किया हो, 15 तक का पैकेज हो सकता है, वो एक रिक्वायरमेंट है। फीमेल जो नॉर्मल अकाउंट जानती हों और रामा देवी कृष्णनगर बेल्ट की हों, उनको कल इसमें इंटरव्यू में इमीडिएट जानी हो सकती है। ये फ्रेशर के लिए, सीनियर कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। थर्मो केयर में एकदम इसमें लॉटरी लगी हुई है, एकदम टेक्निकल 20 वेल्डर कम फिटर चाहिए, इसमें हेल्पर भी चाहिए। हेल्पर में जो टेक्निकल फ्रेशर हैं जिनको कुछ नहीं है, उन्हीं को वो कब सब काम सिखा देंगे। वेल्डर कम फिटर में जो भी होंगे उनकी कल ये ज्वाइनिंग डेफिनेटली हो जाएगी, ये कल आएंगे। कटारिया ग्रुप, पिछले 3 रोज़गार मेला से मेरी बात हो रही थी, कल ये आएंगे। बाहर के जितने भी कैंडिडेट हों जो लॉजिंग चाहते हो, रहने की व्यवस्था है, एक टाइम खाने का टाइम व्यवस्था है, फिटर, बिल्डर, टर्नर, हेल्पर, ये सब इसमें चल जाएंगे। सारी प्रोफाइल्स के लोग इसमें RTI वाले चल जाएंगे, फिर इलेक्ट्रीशियन भी चल जाएंगे। तो अब फ्रेशर हों, एक्सपीरियंस है तो उस हिसाब से पैकेज है, फ्रेशर है तो पैकेज है, फूडिंग लॉजिंग भी मिल रही है। अब अगर कानपुर के आसपास के लोग और कानपुर के लोग अब ना जागे तो दोबारा जगाया नहीं जा सकता। इसलिए कल उम्मीद मैं करूँगा कि कटारिया ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए लोग कल किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं करेंगे,
रिज्यूम लेकर के अपने आ जाएंगे। इलेक्ट्रो जो है इंडिया में इसमें मेरी बात हुई है, इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में रीजनल सेल्स मैनेजर की रिक्वायरमेंट है 4 लाख से 7 लाख के बीच में। कैरवेयर पेंट में इनको एक सेल्स का बंदा चाहिए, साथ में इनको पेंट का बंदा चाहिए जो ऑटोमेटिक जो इनकी मशीन होती है पेंट मिक्सिंग की, जिसको एक आइडिया हो। एमसीएस होंडा में 10 मेल फीमेल सेल्स कैंडिडेट चाहिए इनको, जो इसमें ये 2 व्हीलर में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं माल रोड के पास में। तो जो माल रोड के हैं जो ऑफिस सेल्स चाहते हैं उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वेल्डर मैकेनिकल के कैंडिडेट श्री कृष्ण प्रोलाइजर में फाइनल हुआ है। थर्मोकेयर बॉयलर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऑटोकैड ड्राफ्टमैन के लिए कल ये आएंगे यहाँ पर। फिनो बैंक पिछले 3 बार से नहीं आ पा रहे, उन्होंने बहुत सॉरी भी बोला और बहुत ख़राब भी उन्हें लगा कि सर हम क्या पता नहीं आ पा रहे। कल इन्होंने बहुत ज़्यादा एश्योरेंस दिया है, लेट्स सी, उम्मीद है कि कल आएंगे। आरके इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, 15 से 40 का पैकेज है। 2 कैटेगरी की इसमें रिक्वायरमेंट है। स्मॉल बिजनेस फाइन क्रेडिट्स में रिक्वायरमेंट एरिया सेल्स मैनेजर की है, 4 लाख से 9 लाख के बीच की रिक्वायरमेंट है। रेमी सेल्स में एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की, 25 से 35 का पैकेज है। प्योर चेज में रिक्वायरमेंट है टेक्निकल सेल्स मैनेजर की, 12 लाख से 15 लाख में। मधु इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायरमेंट है सेल्स पर्सनल की, 30 से 40 प्लस में। सुपरनोवा इंजीनियर्स में रिक्वायरमेंट है दिल्ली एनसीआर में सेल्स मैनेजर की, 5 लाख से 12 लाख के बीच में। आवास फिनेंसरीज लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, मुरादाबाद, ऋषिकेश, हरिद्वार की टेरिटरी रिलेशनशिप मैनेजर की, 12 से 25 में। हीरो मोटोकॉर्प में सीआरई चाहिए, ये जो फ्रेशर हैं वो काम कर सकते हैं। कात्यानी में जेम पोर्टल में भी यही जो उन लोगों ने काम किया है, बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट इनको है। हमारे से 2 कैंडिडेट थे, वो दोनों कैंडिडेट छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं 2 दिन से। तो जेम पोर्टल टेंडर में जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज हो, इमीडिएट ज्वाइनिंग चाहते हो, प्लीज़ इसको उसमें ज्वाइनिंग ले सकते हैं और जो भी हो कल आ जाए। टोटल प्रोसीजन में पंकी में जूनियर अकाउंटेंट है। एसजी इंडस्ट्री में नॉर्मल फ्रेशर, इनको एक सुपरवाइजर चाहिए पंकी में। मल्टी फेसेट सॉफ्टवेयर्स में अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर, टेस्टिंग इंजीनियर, ये इनको चाहिए। एवन मीडिया ने फिर कंफर्मेशन कर दिया आने के लिए एमबीए इवेंट मैनेजर और सीनियर अकाउंटेंट, जो 25 तक के पैकेज के हो सकते हैं। करुणा एंटरप्राइज में जाजमू में मर्चेंडाइजर हैविंग एक्सपीरियंस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। आरके एंटरप्राइज में सेल्स एक्सिक्यूटिव चाहिए। कैरन इंटरनेशनल के इंटरव्यू लगातार चले हैं, मैंने पूरे बताए थे, ऑफिस प्रोफाइल के लिए, अकाउंट्स के लिए, बैंकिंग के लिए, बट जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक हो। सिग्मा में फिटर एक्सिक्यूटिव इंस्टॉलेशन मैनेजर इंडस्ट्रियल सेल्स के, आज लखनऊ का भी इंटरव्यू हमारे कैंडिडेट्स के हुए थे वहाँ पे। त्रिवाला ग्रुप में ईटीपी सेल्स आईटी सेल्स का है यूआई ट्रिब्यूनल में। इंडस्ट्रियल टेक्नो सॉल्यूशंस में नोएडा लोकेशंस के लिए, गाजियाबाद के लिए सेल्स कैंडिडेट चाहिए। केटी कल ये यहाँ पर रहेंगे कानपुर में। जिन्होंने नोएडा और गाजियाबाद लोकेशन का एक कैंडिडेट है जिसको मैंने बताया था, उसका कल इंटरव्यू है, वो नाम भूल गए थे, वो उनको याद नहीं था, उनसे मेरी बात हुई, तो वो कैंडिडेट कल उनसे बात करके जा सकता है। केटी मैकेनिकल जसविंदर में जो और है वो जा सकते हैं। केटी मैकेनिकल में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, सॉलिड वर्क में, मशीन डिज़ाइन में रिक्वायरमेंट है। हाईटेक डीजल में रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। एक कमल में उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, कन्नौज में रिक्वायरमेंट और हेल्पर की रिक्वायरमेंट भी इनको है। सुपर हाउस में फ्रेंच स्पीकर जो आपके नॉलेज में अगर हो वो आप एक बार उनको कॉल कर बता सकते हैं। विजय इंफ्राटेक में रिक्वायरमेंट जो है वो 2 से 3 ईयर एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर बीटेक डिप्लोमा वाले जो है हो जा सकते हैं। स्कॉर्पियन लॉजिस्टिक में ब्रांच मैनेजर चाहिए इनके, मुंबई एचआर से मेरी बातचीत हो चुकी है, जो भी लॉजिस्टिक के एक्सपीरियंस वाले लोग हों वो एक बार शेयर कर सकते हैं। सुप्रीम इंडस्ट्री के जो इंटरव्यू पिछले 6 दिन से नहीं हुए थे, दोबारा से वो मंडे से होंगे। मैकेनिकल के लिए होंगे, मेंटेनेंस के लिए, फिटर के लिए होंगे, इलेक्ट्रीशियन के लिए होंगे और फ्रेशर फिटर के लिए भी होंगे। ये मैंने बता दिया। मंडे को जो लोग इंटरेस्टेड है वो सुप्रीम इंडस्ट्री के लिए बात कर लेंगे। जस्ट डायल में जो लोग यहाँ इंटरव्यू लेने आए थे उनके बजरंगला की डेथ की वजह से जो भी था वो पोस्टपोन्ड हो गया था। मेरी कल बातचीत हुई है, ट्यूसडे को इनके यहाँ पे दोबारा से ये ज्वाइन करेंगे और कॉल आना चालू होगा। जो लोग अभी रह गए हैं, 25 से 30 का पैकेज है, जो लोग रह गए हैं वो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डीप न्यूमेटिक्स में इलेक्ट्रिकल के लिए एक रिक्वायरमेंट है। सेल्स के इंडस्ट्रियल सेल्स के बंदे की 25 तक की रिक्वायरमेंट है। कपिला पशु में सॉल्वेंट ऑपरेटर और सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। ये मैंने मेजर रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी है कल के रोजगार मेला के लिए। और जिन जिन कैंडिडेट्स के अभी जहाँ जहाँ भी इंटरव्यू हुए हैं, जैसे इस वीक में काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ कराए गए थे, जिन जिन लोगों के जहाँ जहाँ हुए, चूँकि सैलरी मंथ रहता है तो काफ़ी जगह पे इंटरव्यूज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीक आते हैं।
कुछ लोग रिजल्ट होल्ड भी अभी हैं। अशोक मसाले में चूँकि जो सीनियर डायरेक्टर हैं वो बेसिकली यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए मंडे को वो आएंगे वापस। तो जिनके रिज्यूम हुए थे, कुछ कॉल की थी, वो भी फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए वो डिसीजन भी नहीं ले पाए हैं। कल मैंने उनको इन्वाइट किया था, उन्होंने बोला सर जब वो मंडे को आ जाएंगे तब वो दोबारा से जो लोग रह गए उनको दोबारा से कॉल करके बुलाएंगे। मेजर मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी हैं। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जो पुरानी में भी एक्टिव हैं। देखिए, बोर मत समझिए अपने आप को। वो अगर कंपनियां आपको सेम दिख रही हैं या कुछ उसमें नई दिख रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये समझ के चलिए कि रिक्वायरमेंट अभी बची हैं, दोबारा से फिर हो रही हैं। कई लोगों की ज्वाइनिंग्स इस वीक में बहुत सक्सेसफुली बहुत अच्छी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। उम्मीद मैं ये करूँगा कि आप सभी लोग अपना उत्साह पूरा बना के रखिए। और कल टेक्निकल कंपनीज़ का बहुत अच्छा खासा एक साथ आया है टेक्निकल कंपनियों का। तो अगर आप लोग टेक्निकल वाले हैं और किसी भी तरीके से फ्रेशर, जूनियर दूर बाहर कहीं के भी हों, दूर के बहुत लोग मेरे पास में आते थे, कहते सर मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, तो कल आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। लॉजिंग की व्यवस्था की कंपनी अगर कोई कर रही है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो लॉजिंग रहने की व्यवस्था भी आपकी हो गई है। अब दूर है ना पास है, वहीं पर रहिए, वहीं पर काम करिए, वहीं पे खाना खाइए और कंपनी को बेस्ट दीजिए। इससे बढ़िया मौका कुछ हो नहीं सकता आपके एक्सपीरियंस को ऐड करने के लिए। मुझे लगता है कि एक और लोगों को भी बीमारी हो गई, सर हमें ये चाहिए, सर हमें वो चाहिए, सर हमें ये चाहिए। बहुत खुशी की बात है आपको चाहिए, पर कहीं ना कहीं हम लोगों को जो चाहिए वो आपके साथ एक कंपनी नाम चाहिए, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, जिसको दिखा करके हम लोग बड़े पैकेजेस ला सकते हैं। इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। HR की रिक्वायरमेंट भी बनी हुई है। इन को मैंने नहीं भी हाईलाइट किया है क्योंकि इन की रिक्वायरमेंट इंटरव्यू अकाउंट्स की है, स्टोर की रिक्वायरमेंट है, ये सारी रिक्वायरमेंट्स भी बनी हुई हैं। ये सब रिज्यूम शेयरिंग की रिक्वायरमेंट है। मैं जिनसे बात करता हूँ, देखिए आज एक दिन में जिनको इन्विटेशन मैं देता हूँ, जिनसे फ़ोन से बात हो पाती, मैं उनको टाइप करता हूँ। पिछले वीक में इनकी रिक्वायरमेंट्स अभी भी बची हुई है, दाल मिल की रिक्वायरमेंट्स अभी भी बची हुई है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट ऐसी हैं जिनमें अगर जो बंदा उसी से रिलेटेड अगर हमें मिल रहा है तो उनमें हम कॉल करके दोबारा से पूछ सकते हैं कि सर इसको भेज दें, नहीं भेज दें। पहले हम लोग इसी लेवल पे काम करते थे। तो अभी आप इस बात को मान करके चलिए कि रिक्वायरमेंट्स अभी सब जगह पे बची हुई है। जो मेरी बात आज जिन लोगों से हो पाई, उन लोगों को मैंने केवल आज आपको डेली जॉब न्यूज़ में हाईलाइट किया। बट रोजगार मेला में जो लोग मुझे बोल देते हैं कि सर ये रिक्वायरमेंट अभी बची हुई है, आप पूरा कर लीजिए। एक अभी और रिक्वायरमेंट है जो कलेक्शन की अभी शारदा फ्यूल में, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जो कलेक्शन का एक उनको रिक्वायरमेंट है कि जो कैश कलेक्शन में काम कर सके, वो भी एक रिक्वायरमेंट है। बहुत देखिए, बात करते करते याद आता है, कई सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, लिखते लिखते भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, क्योंकि सुबह से जो कॉल करी गई हैं उन सबको एक जगह कलेक्ट करना, फिर रखना, फिर जो पुरानी है उनमें रिमाइंडर भेजना, तो एक तो मिस हो जाती है। तो अभी ये एक तो कलेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं जिनको कभी कभी हम लोग हाईलाइट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि लगभग आप ये मान के चलिए 150 से 200 लोग, लगभग 150 से 200 लोगों से मुझे बात करनी होती है। अब से अक्सर 200 से 250 लोग बात करते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। मेजर जो नहीं आती है दोबारा से हाईलाइट कर दी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी एनर्जी के साथ में रिज्यूम को अपडेट करते हुए, पूरी एनर्जी और जोश के साथ में आप सारी कंपनियों में पार्टिसिपेट करिए। टेक्निकल कंपनियों का जो पिछले 2 महीने से थी, MIS का मैंने आपको बता ही दिया है। अकाउंट्स का तो लगातार चल रहा है, छोटी बड़ी बहुत बड़ी सब रिक्वायरमेंट है। CA वालों का सबके लिए है। अब आपके ऊपर है, आप कितनी कंपनियों में पार्टिसिपेट करते हैं, कितनी कंपनियों में अपने आप को साबित कर पाते हैं। जितनी ज़्यादा साबित करेंगे आप, उतनी ज़्यादा पैकेजेस आपके लिए आएंगे। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। mysurjob.com को भी देखते रहिए, मिलते भी रहिए, लोगों में शेयर भी करिए, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं वो कंपनीज़ जो मांगती हैं हम लोगों से, कभी कभी वो हम लोग के पास डेटाबेस नहीं होता, तो लोगों को प्लीज़ बताइए। और एक व्यक्ति जब तक 10 लोगों को नहीं बताता है कि ये mysurjob.com ये संस्था है, इसमें आप इसके लिए जाइए, तो हम लोग और कंपनियों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक प्रोफाइल कहीं ना कहीं फंस जाती है। हेल्पर की रिक्वायरमेंट हम लोग नहीं दे पाते हैं। जो लोग 9th-10th हैं, जो हेल्पर हैं, वो वाली नहीं प्रोवाइड कर पाते, क्योंकि हमारे पास में जितने भी लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइए ज़रूर। अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेजेस में लिंक भेजिए, डेली जॉब न्यूज़ के लिए करिए। 1-2 लोगों को फ़ोन करना भी पड़ जाए तो ज़रूर करिए। हम सब मिल करके अगर एक चीज़ के मिशन में लगे हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। ज्वाइनिंग हो सकता है किसी की देर से आए, बट बेस्ट ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। आपका प्रयास, हमारा प्रयास अगर एक साथ है, और नेचर भी डेफिनेटली सपोर्ट करेगा। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़। एक चैनल हम लोगों ने और दूसरा बनाया है जो जॉब प्रोफाइल प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से है। इसमें हम लोग अलग से प्रोफेशनल प्रोफाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है, उसे करने के क्या फ़ायदे हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन लोगों को बेनिफिट्स मिल सकते हैं, एक बार आप उसके लिए भी सब एक बार लिंक मांग सकते हैं,
और लिंक अगर आपके पास में है तो उसमें भी चीज़ें देख सकते हैं। मैं रोज़ उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। कुछ लोगों की HR ट्रेनिंग की अगर क्लास छूट गई है, अकाउंट छूट गए, तो कोशिश करेंगे जो लोग हैं उसमें उन क्लासेस को देख सकें। कुछ नई नई चीज़ें उसमें अपलोड होती रहेंगी जिससे आप भी अपडेट रहें। आज की प्रोफेशनल चीज़ों की किन ज़रूरत है कि और आपको किन लोगों के साथ में बैठ करके वो चीज़ें आप सीख सकते हैं, तो उसको भी हम लोगों ने अलग से भी किया है। उम्मीद करेंगे धीमे धीमे उसमें भी आपसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें वो आ सकें जो आपको जॉब स्किल्स में, इंटरव्यू स्किल्स में आपको बेनिफिट दे पाए। थैंक यू फॉर टुडे डेली जॉब न्यूज़।